प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। As we have started the next unit, that is cell, which is the basic structural and functional unit of life. Cell. A cell is the basic structural and functional unit of life, as we have already discussed this, that every organism is made up of either one cell or it is made up of numerous number of cells, which are called multicellular organisms. Therefore, we see two types of organisms, two types of organisms. Number one, unicellular. Number two, multicellular organisms. The unicellular organisms are single-celled. Multicellular cell organisms, they are made up of numerous cells. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन्स है, वो एक ही सेल के बने हैं। जबकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं सिलेंट्रेटा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस है, एस्ट्रोहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे वेल है, काव है, ये कॉर्डेटस में, और प्लांट्स हैं। दे आर ऑल multicellular organisms. Therefore, on the basis of the number of cells which we divide the organisms in two types of cells. One is unicellular, second is multicellular. और multicellular organism में से को हम टिश्यू ग्रेड से आगे तमाम ऑर्गेनिज्म्स को लेते हैं कि वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि हमने सीलोन ट्रेट में देखा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, पॉरीफेरा में देखा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके ऊपर जो है वहां पर है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे अपर जो है एस्ट्रोहेल्मिन्थेस के ऊपर तमाम ऑर्गेनिज्म। तो इसी तरह से हम देखते हैं जो ये सेल्स हैं जिनका एक ऑर्गेनिज्म बना है, ये सेल्स दो तरह के होते हैं। एक है प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स दे लैक न्यूक्लियस, possess न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि इनमें न्यूक्लियस होता है। इसमें ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इसमें खाली राइबोसोम्स होते हैं। तो इसमें जैसे यूकैरियोट्स में ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होती है, जबकि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए प्रोकैरियोट्स और दोज ऑर्गेनिजम्स विच लैक ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनमें सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है जिसको प्रोक्रोमोसोम कहते हैं या न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में
ये क्रोमोसोम जो है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो बिल्कुल सेफ है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. दे फॉर्म क्रोमोसोम्स व्हेन दे गो फॉर सेल डिवीजन. तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. Similarly, here we see that these cells which are present either in unicellular organisms or in multicellular organisms, these cells are of two types. Number one is plant cells. Number two is animal cells. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू. फॉर एग्जांपल, प्लांट सेल दे पोजेस सेल वॉल. प्लांट सेल्स possess cell wall. Animal cells they lack cell wall. Plant cells they possess chloroplast यानी plastids. Chloroplast they lack chloroplast. Therefore, plant cells they prepare their food. Green plant cells prepare their food themselves. वो अपना खुराक खुद बना सकते हैं. They do not prepare their food. उनमें ये ताकत नहीं होती है कि वो अपना खुराक खुद बना सकते हैं. These plant cells जो हैं इनमें सेल वॉल होता है, इनमें सेल वॉल नहीं होता है. These animal cells में सेंट्रियोल्स होते हैं. सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम होता है जिनसे सेंट्रियोल्स बनते हैं. इनमें सेंट्रियोल्स लैक सेंट्रोसोम. इनमें सेंट्रोसोम को डिक्टोसोम अगर होगा तो डिक्टोसोम उनके कहते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं. तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में. सेल वॉल, लैक सेल वॉल, possess plastids, lack plastids, prepare their food. Then lack centrosome, possess सेंट्रोसोम. ये इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में. इनको आप ध्यान में रखिए. इन प्लांट सेल्स में तो अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अगर हम देखेंगे एक सेल का, वो एन यूकैरियोटिक सेल, द स्ट्रक्चर ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल. जब से हम देखें, ए सेल is a mass of protoplasm surrounded by a cell membrane. Or plasma membrane और प्लाज्मा लीमा. तो हर एक यूकैरियोटिक सेल जो है उसके आउटर बाउंड्री कवर है बाय मीन्स ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन, बाय मीन्स ऑफ ए डबल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन. That cell membrane is called plasma membrane or plasma lemma or cell membrane. ये हर एक सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है. Inner to the plasma membrane lies a matrix which consists of cytosol. Inner to cell membrane lies cytosol or cytoplasm. This cytosol
For example, if this is a cell, इसमें एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, इसके बाहर इसके अंदर मैट्रिक्स है. It consists of matrix which consists of mainly water and proteins and minerals. जो इधर सेल ऑर्गेनील्स के साथ न्यूक्लियस के साथ जो इसका कंटेंट है वो थोड़ा थिक है, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म. और बाहर जो विस्कोस है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म. तो inner to the cell membrane lies cytosol. This cytosol inner to the cell membrane lies cytosol, which consists of cell organelles. इसमें cell organelles होते हैं. इस cytoplasm में cell organelles होते हैं. The various cell organelles are: number 1, mitochondria. Number 2, endoplasmic reticulum. Number 3, ribosomes. Number 4, Golgi bodies. Number 5, lysosomes. Number 6, flagella. Number 7, cilia. Number 8, basal bodies, etc. Mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies, lysosomes, flagella और cilia भी किसी किसी सेल में होते हैं. तो और इसके साथ नवा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है न्यूक्लियस. These are considered as cell organelles: mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi bodies, lysosomes, basal bodies, and ये है न्यूक्लियस. और 10वां है सेंट्रियोल. और 11वां जो है वो है प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स. तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में एक और वो ऑर्गेनेल है, वो है सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट. और जिस क्लोरोप्लास्ट ने प्लांट्स को एक ताकत दी है, दैट दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स. ये सेल ऑर्गेनेल जो है, वी हैव टू डिस्कस दीज सेल ऑर्गेनेल वन बाय वन. First cell organelle, mitochondria. It is usually concerned with the oxidation of food. Therefore, it is called the powerhouse of the cell. Endoplasmic reticulum, it combines the smaller molecules of the food to form their larger molecules. Ribosomes, they help in the synthesis of these proteins from amino acids. Golgi bodies, they also act as packaging bodies. Lysosomes, they are called the suicide bags because they remove the dead and decaying materials from the cell. Flagella and cilia, some unicellular organisms, they consist of one or two flagella which help in their movements. Similarly, these gametes in certain organisms, they also help the movement of gametes from one place to another. इसी तरह से cilia है. Some organisms like paramecium, it consists of cilia which helps
in its moment. Basal bodies, these basal bodies are present at the base of the cilia and flagella. Nucleus, it is called the director of the cell because it controls all the functioning of the cell as well as the cell organelles. Centrioles, this centriole, it divides at the time of cell division to form two centrioles which move towards the poles of the cell and to receive the these chromosomes. Chloroplasts, they have this property to help in the synthesis of food because they consist of chlorophyll. ये जनरल नॉलेज हमें थी सेल और सेल स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल्स जो है इसकी बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसके इनर पार्ट्स कौन कौन से हैं और इन पार्ट्स को हमें डिस्कस करना है. इसी तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस पोर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल बिकॉज इट अलाउज द मटेरियल्स टू पास थ्रू इट. ये अपने अंदर मटेरियल को आने भी देता है, जाने भी देता है. या इसी तरह से फैगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस भी होती हैं जिससे सेल एनगल्फ करती है छोटे मटेरियल्स को या बड़े मटेरियल्स को. तो ये जनरल एक स्ट्रक्चर थी, जनरल एक टॉपिक था आपकी सेल का जिसको आप गौर से देखें. इस तरह से हम एक एक करके इन सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर सकते हैं. बाकी वसलाम.